जमशेदपुर जहां पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। राज्य की योजनाएं प्रभावित हो, आम जनमानस का जीवन प्रभावित हो और राज्य की चाहे वो संवैधानिक संस्था हो, चाहे वो शिक्षण संस्था हो, यदि केंद्र और राज्य के बीच में मतांतर का ये पैमाना नहीं होना चाहिए जिस पैमाने से राज्य हित प्रभावित होता हो और बहुत छोटे छोटे कॉज कारणों से भारत सरकार ने यहाँ के बच्चों के पठन पाठन में मार्ग अवरुद्ध किए हैं, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री, खुद मैं, हमारा विभाग बेहद चिंतित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्राचार भी किया है और मैं यहाँ आने के पहले आदरणीय अश्विनी चौबे जी से भी बात करना चाह रहा था, जो बात नहीं हो पाई। मैं भारत सरकार के माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी, अश्विनी चौबे जी से भी निवेदन करूंगा कि बहुत छोटी छोटी मानवीय भूलों के कारण यदि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो मैं समझता हूँ ये राज्य हित में भी नहीं है, देश हित में भी नहीं है। और हम ये प्रयास में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पठन पाठन करें और यहाँ MCI के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार भी हमारे यहाँ चिकित्सकों की अपार कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। तो हम लोग लगातार इस अव्यवस्था को, कमी खामी को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। उसी के क्रम में अभी हमने NHM के माध्यम से भी कुछ डॉक्टरों को अनुबंध पे रखने का भी काम किया है, जिसको हम लोग जल्दी नियुक्ति पत्र वगैरह देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार से कि विविधता की एकता वाले देश में संघीय ढांचा बहुत मजबूत होना चाहिए और इसलिए छोटी छोटी कमी खामी को छोड़कर पुनर्विचार करते हुए हमारे जितने कॉलेजों को मान्यता नहीं दी गई है इस पे पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके इनकी मान्यता को बहाल करें। ये हमारी सोच है सरकार की तरफ से। नहीं, देखिए अभी जो सरकार का जो पे स्केल है वो अभी हमने जो हमारा बजट पेश किया था उसमें हमने अर्बन और रूरल दोनों के जो पे स्केल थे उसको बढ़ाए हैं और उसके बाद भी हम लोग फिर से भी उस पर विचार भी कर रहे हैं और अभी NHM की तरफ से हम लोग ने लार्ज स्केल पर डॉक्टरों को अनुबंध पे लिया है। राजहित में जहाँ जहाँ कमी खामी होगी वो दूर होगी और निश्चित तौर पर इस राज्य में संसाधनों का अभाव है, खजाने खाली हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया का कर्ज हमारे माथे पर DBC के माध्यम से लाद दिया है। हमारे GST का पैसा, हमारी रॉयल्टी का पैसा आदि आदि विषय पर हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आप जानते हैं कोविड-19 के दौर में
हमारी जो राज्य की जो रेवेन्यू जनरेट करने की व्यवस्था थी उसमें भी बहुत भारी कमी आई है। इसके बावजूद भी रात घनघोर जरूर है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के इरादे, गठबंधन की सरकार के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं और हम एकदम मजबूती के साथ अपने राज्य को जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कहीं कमी खामी नहीं आने दी जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में नेक नियत के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो परमपिता परमेश्वर की भी कृपा मिलेगी और हमारी जो सोच, हमारा विजन क्लियर है, इसलिए जो बाधा विघ्न है वो दूर होंगे और ये ट्यूटर का, कहीं पर नलकूपी का, कहीं पर जो है छोटी मोटी कमी खामी, ये डबल इंजन की सरकार होती तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह का प्रतिबंध लगाता हमारे ऊपर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस तरह का भेदभावपूर्ण सिस्टम नहीं होना चाहिए। यदि हमारी भी सेंट्रल में सरकार होती और राज्य सरकार विपरीत राजनीतिक दल की होती तो हम राज्य हित में कभी इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए हम लोगों ने प्रार्थना किया है, निवेदन किया है और यदि हमारे प्रार्थना निवेदन को राज्यहित में नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर हम इसको आगे जनहित के जो और रास्ते हैं उन जनहित के रास्ते को पकड़ेंगे। नहीं, देखिए, आउटसोर्स की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार ने लागू की थी। ये आउटसोर्सिंग की व्यवस्था हम लोगों ने नहीं लागू की और आउटसोर्सिंग में जो भी लोगों को अभी हटाया गया है, हमने प्रधान सचिव आदरणीय कुलकर्णी साहब से बातचीत किया है। हम लोग इस पे बैठेंगे, जल्दी इसका कोई समाधान करेंगे और हमारी सरकार की ये मान्यता है कि हम कम से कम आउटसोर्स को माध्यम बनाएं, बल्कि जो हमारे सरकारी उपक्रम में जो लोग को डायरेक्ट सरकार ने आउटसोर्स के माध्यम से रखा है। आउटसोर्स दो तरह का है, एक जो हमने हमारे विभाग की तरफ से रखा है, एक विभाग ने किसी को आउटसोर्स करके मैन पावर लिया है। तो जो हमारे विभाग ने जिन लोगों को लिया है उनको हम न्यूनतम 5 अंक और अधिकतम 50 अंक हर वर्ष 5 अंक की उसको जो है नंबर मार्क्स देंगे और जो चयन होगा उस चयन में वो लाभार्थी उस लाभ से के हकदार होंगे। न्यूनतम 5 1 वर्ष का, अधिकतम 10 वर्ष का 50। और जो आउटसोर्स में अभी जो हटाया गया है इसकी हम लोग गंभीर विवेचना कर रहे हैं और मैं अभी रांची जाने के उपरांत इस विषय को गंभीरतापूर्वक देखूंगा।